बहुत ही भयानक आवाज़ें यहाँ पर आ रही है, सुनाई दे रही है। अब हमें प्रस्थान कर लेना चाहिए। जैसे कहीं भानगढ़ का नाम आता है, भानगढ़ दुर्ग का, तो लोगों के चेहरे जो खुश होते हैं वो उदास हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि यह सुनसान वीरान फोर्ट, ये उसका परिचय है कि यहाँ पर डर लाजमी है, डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो संख्या है वो बहुत कम है। नहीं के बहुत खूंखार पक्षी जो चुड़ैलों के होने का संकेत देती है, आवाज़ भी आ रही होगी, ये देखिए। कौन सा गाँव है ये लगा, और यहाँ से भानगढ़ जो किला है वो कितना ये आज ये बस जाएगी उधर से। अच्छा इधर से जाएगा, ये बस में जाएगी। अच्छा इधर से जाएगा, चलो अब हम उतरते हैं। मार्केट में घूम रहे हैं, या मार्केट काफ़ी फीका है। गोलाबास जो है गांव, इससे 3 किलोमीटर दूर है भानगढ़ का किला। गोलाबास जो गांव है भानगढ़ के निकट ही है। सब पुरानी पद्धति से ही है, यहाँ पर कुछ विशेष कुछ नहीं है, सब पुरानी पद्धति से ही यहाँ पे कार्यकलाप होते हैं। वनपाल नाका जो है गोला का बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है भानगढ़ का किला है, लग रहा है बोर्ड यहाँ पे। उस बोर्ड को भी किसी ने तोड़ दिया है। नया लेटेस्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन रास्ता जो है यही जा रहा है। भानगढ़ जाते जाते रास्ते में मुझे ये परपोषी पादप मिले हैं। परपोषी पादप है, ये जो पादप हैं ये दूसरों के ऊपर पोषण करते हैं अपना, और उस पेड़ पौधे को बढ़ने नहीं देते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर परपोषी जो पादप है ये इन बबूल के पौधों के ऊपर चढ़ करके इस बबूल को पूरा कमज़ोर कर दिया है। इनको कहते हैं परपोषी पादप। भानगढ़ मोड़ मतलब वो गाँव जो है वहाँ पे। अच्छा, नाम क्या बताया अपना? मोहित। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास। आप पूरे किले के बारे में बता दोगे? अच्छा, तो यहाँ पे कौन से जो राजा थे उन्होंने शासन किया हुआ? मान सिंह जी ने। चलो पहला क्वेश्चन तो सही बताया। पहाड़ी के ऊपर जो दिख रही है वो छोटी सी वो छतरी बनी हुई है, वहाँ पर जाने का भी कुछ हमें मार्ग मिलेगा, वहाँ पहुँचेंगे। और पीछे का जो व्यू है आपको इस रास्ते से हम दिखाएंगे। बहुत ही बड़ी पहाड़ी के गोद में बसा ये भानगढ़ का दुर्ग वर्तमान में बहुत डैमेज हालत में है, लेकिन है भूतिया खंडहर, जहाँ पर भूतों का डेरा कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र भूतिया किला। आगे हम बताएंगे किस प्रकार से इसको भूतिया क्यों कहा गया है। रात के अंदर इसमें प्रवेश करना बहुत वर्जित है, निषेध है, उसका भी कारण हम बताएंगे। पिछले वीडियो में आपको जो खंडहर दिखाए थे कुलधरा और खाबा फोर्ट, ये उससे कई गुना ज़्यादा डरावना और विशाल है। सुनसान, जहाँ पर कोई भी आपको मनुष्य नहीं दिखेगा। इतना बड़ा विशाल होते हुए भी यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं है। ऊपर वो छतरी बनी हुई है टॉप पर, देखिए सुनसान भूतिया खंडहर। पूरा सुनसान वीरान ये भानगढ़ का दुर्ग। ये जो बरगद का पेड़ दिख रहा है ये भी काफ़ी डरावना लग रहा है, बहुत ही डरावना वृक्ष। पहले की ये सीढ़ियाँ जो अब बहुत ही कम अवस्था में, क्षीण अवस्था में है। अभी आगे आपको पूरा जो है वो किला दिखाया जाएगा, पूरा फोर्ट दिखाया जाएगा।
डराने वाला जो सीन है वो यहीं दिख रहा है। भयंकर ये बरगद के विशाल पेड़। मन में डर पैदा करने वाले सबसे विशाल का यहाँ पर बरगद के पेड़। भानगढ़ का किला सुनसान, वीरान, शांत और बहुत ही हास्यप्रद, बहुत ही डरावना, बहुत ही रोचक। इतने पक्षी ने एक साथ उड़ करके कुछ संकेत दिया है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एकदम से पक्षी उड़े हैं यहाँ से। इतना बड़ा किला होते हुए यहाँ पर ये पक्षी उड़ने के अलावा बार बार और कुछ नहीं हो रहा। बहुत ही बड़ा किला है लेकिन सुनसान, वीरान, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ यहाँ पर ये पक्षी जो बार बार यहाँ पर उड़ रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बार बार पक्षी मंडरा रहे हैं। काफ़ी डरावना भूतिया महल, भानगढ़ का किला, एशिया का मोस्ट वांटेड किला, एशिया का मोस्ट भूतिया किला। देखिए सुनसान पूरा महल। अब मुख्य महल में पहुंचते हैं हम। यहाँ पर है कुछ सुरंग। सुनसान महल अभी और ऊपर जा करके बताएंगे। जो इस महल से टूटी फूटी वस्तुएं हैं वो सारी यहाँ डाल दी गई है। वेस्ट मटेरियल यहाँ पर है। बहुत ही शानदार नज़ारा, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए जो है बहुत ही अच्छी सीढ़ियाँ बनी हुई है। इधर सुनसान, वीरान, सिर्फ पक्षियों का झुंड नज़र आ रहा है। ये है हमारा भानगढ़ का दुर्ग, बिल्कुल बिल्कुल वीरान। इतना बड़ा जो किला है वो किला सुनसान है, जहाँ पर सिर्फ आप हैं, मैं हूँ और कैमरा है और ये पक्षी है, और यहाँ पर कोई भी जीव नज़र नहीं आता हुआ। अगर होता तो वीडियो जो पूरे किले पर का लिया हुआ है कोई तो नज़र आता, लेकिन देखो पूरा किला सुनसान। सुनसान वीरान किले के अंदर अचानक से कुछ ऐसी चीज़ दिखी जिससे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर यहाँ पर रात के अंदर भूत और चुड़ैलों का डेरा रहता है, और रात को और दिन को रात्रि के समय वो जो है इकट्ठे होकर यहाँ पर पार्टी करते हैं, चुड़ैल और भूत। उसका सबूत ये सामने थे। मुझे जैसे ये दोनों दिखी, हाथ छूते नहीं हैं इनको, बता देते हैं पता नहीं कौन सी ब्रांडी का जो है ये पड़े हुए हैं, लेकिन इनको देख के लगता है कि रात के अंदर जो चुड़ैल और भूत हैं वो पार्टी करते हैं यहाँ पर भानगढ़ के किले के अंदर। वो ज़रूर यहाँ पर अपने समय को, टाइम को पूरा करने के लिए, जब तक इंसान नहीं आते हैं तब तक वो यहाँ पर जो है पीते हैं और यहाँ पर घूमते रहते हैं।
वर्तमान में मकानों के अंदर पुट्टी की जाती है। ये जो पुट्टी है पहले वाली, ये अभी वाली पुट्टी से कई गुना बेहतर थी, जो कई वर्षों से अपने यथावत स्थान पर व्यवस्थित लगी हुई है। और दीवारों की भी ये जो मजबूती है, बहुत समय बाद जा करके अब ये कमज़ोर पड़ी है, क्योंकि काफ़ी अच्छी मजबूती है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे डिज़ाइन जो थी वो की है राजा जी ने। राजा जी ने अपना नाम और अपनी प्रियतमा रानी जो है इसका नाम लिखा है। राजा जो थे वो सोनू जी थे, और चीकू जो है उनकी प्रियतमा थी। ये वर्तमान में जो है युवा, ये उनके द्वारा उकेरा गया है। बाकी पुरानी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सुंदर रूप में, इतनी अच्छी डिज़ाइन जो देखने को मिलती है वो किलों के अंदर और जो पुरानी धरोहर है उसके अंदर ही देखने को मिलती है। और यहाँ पर चमगादड़ों का बसेरा भी है। सब हमें देखकर भाग गई। अब हम चलते हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर। महल के सारे टूटे हुए पत्थर जो है वो वहाँ डाले हुए हैं। आज अगर ये जो किला है ये उसी अवस्था में होता तो कितना सुंदर, कितना आकर्षक, कितना भव्य और कितना मनोरम लगता, कितना अच्छा रहता अगर आज उसी अवस्था में अगर ये किला उपलब्ध होता। कौन कहता है कि यहाँ पर भूत प्रेत है? इतना सुंदर, इतना अच्छा और इतना वीरान जो फोर्ट है, मेरी तो यही इच्छा है कि मैं यहीं पर ही रहूं सदा, यहीं पर ही रहना शुरू कर दूं, क्योंकि इतना अच्छा सुंदर किला, इतना बड़ा किला, इतनी हाइट पर, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ। देखिए चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ी, और इस तरफ जो है बहुत दूरी पर वो जो है यहाँ पर सारे जो महल के टूटे हुए अवशेष वो पड़े हैं। और वो बहुत ही मोटी मोटी दीवारें बनी हुई है जिनको छोटे मोटे गोला बारूद नष्ट ना कर सके। और इस पहाड़ी के इधर देखो तो ऊपर ही ऊपर वो जो है वो बनी हुई है उस समय की चौकी। वहाँ से जो है पूरा पता रखा जाता था कि कोई शत्रु सैनिक इस हमारे महलों के अंदर, किले के अंदर तो प्रवेश नहीं कर रहा। तो वहाँ से बहुत दूरी दूरी तक नज़र रखी जाती थी। ये जो है किला बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही मजबूती से बनाया गया है। और बहुत ही सुंदर प्रकृति की इस सुरम्य गोद में, पहाड़ी की इस सुरम्य गोद में इसको सुरक्षा मिलते हुए बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ऊंचाई पर। और वो जो है वो चौकी जहाँ पर राजा का सैनिक ड्यूटी करता था, और वहाँ से जो है पूरे एरिया की निगरानी रखता था। और इस तरफ है महल दिख रहे हैं, महल के बाद जो है वो 2-3 मंदिर दिख रहे हैं, उनको भी अगर होगा समय तो आपको पूरा दिखाएंगे। यहाँ पर जो है आपको बहुत ही सुंदर डिज़ाइन देखने को मिलेगी। और ये जो है ऊपर से टूट चुका है, नष्ट हो चुका है। बाकी ये भी बहुत ही सुंदर राजा का कक्ष हुआ करता था। और इधर ये पूरा महल के जो है टूटे फूटे कमरे राजा के महल के। मोटी दीवारों के साथ साथ बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो ये लेप है, जो पत्थरों को जोड़ने का लेप काम में लिया गया था, उस समय का अद्भुत कार्य है। अभी बारिश का मौसम होने की वजह से घास फूस उगी हुई है अंदर, वरना यहाँ पर बहुत ही खतरनाक डरावना माहौल रहता है। और यहाँ पर ऊपर और ऊपर पहुँचने की सीढ़ियाँ जो है सर्वोच्च शिखर पर आने की जो ये सीढ़ियाँ थी, इतनी मोटी जो दीवार हुआ करती थी ये सुरक्षा करती थी किले की। और यहाँ पर जो है कैमच की फली पड़ी हुई है, शायद ये इकट्ठी की हुई है उन भूत प्रेत आत्माओं को के लगाने के लिए। किले को देखिए, ये तो समझ में आ रहा है कि पुराने जो लोग थे काफ़ी मेहनती थे, काफ़ी
कला थी उनके पास, वरना इतनी मजबूती से इतने सुंदर भवन, इमारतें, किले, महल कैसे खड़े हो सकते थे। उनके पास आज के समय में जो आर्किटेक्चर है उससे भी काफ़ी बेहतर आर्किटेक्चर हुआ करता था, तभी जाकर के इतने सुंदर महल और रंग महल, सुंदर मूर्तियाँ, कमरे और डिज़ाइनें जो थी वो निर्माण करके तैयार करते थे। और ये एक सुनसान, वीरान और भूतिया जो किला है उसका पूरा डिटेल आपको दिखाते हुए, ये जो है अंतिम छोर है इस दीवार का, किले का भी अंतिम छोर है। यहाँ से पुनः आपको जो मंदिर है वो दिखाते हैं। यहाँ पर ये मंदिर जो है दिख रहा है स्पष्ट रूप से, और काफ़ी सुंदरतम ये पहाड़ी, और इधर ये उगे हुए बहुत ही अच्छे खजूर के पौधे। ये पूरा वीरान जो है फोर्ट, एशिया का भूतिया किला, एशिया का भूतिया महल जिसको माना गया है, जिसको सरकार भी, जिसके अंदर 5 बजे के बाद अलाउ नहीं करती है। बाहर बोर्ड लगा हुआ है गेट के वहाँ पर कि कोई भी इसके अंदर नहीं रुके, कुछ भी हो सकता है। जिसके अंदर डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है, तो कुछ भी हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी। तो उसको देखते हुए इस महल के अंदर दिन को भी बहुत कम लोग पहुँचते हैं, आते ही नहीं है, वीरान पड़ा रहता है, सुनसान। क्योंकि इतनी जब चेतावनी दी गई है तो उस चेतावनी को मानने के लिए तैयार हैं सभी। रात को छोड़ो, दिन को भी यहाँ नहीं दिखते हैं। देखो आप, कोई दिख रहा है इतने बड़े महल में, किले में कोई भी नज़र नहीं आ रहा है पक्षियों के और मेरे सिवाय। मजबूती से बनाने के बाद भी जो है कमरे समय के साथ टूट चुके हैं। ये भूत नहीं है, डरे नहीं, वो मेरी ही परछाई है, देख लीजिए। अचानक से ऐसी परछाई दिखे तो हो सकता है डर लग जाए, तो वो भूत नहीं, वो मेरी ही परछाई है। देखिए आप, मेरी ही परछाई है ना। हेलो गाइस, तो हमारी परछाई है, ना डरें। ये देखिए आप, पूरा टूटा हुआ में। जैसे ही कहीं भानगढ़ का नाम आता है, भानगढ़ दुर्ग का, तो लोगों के चेहरे जो खुश होते हैं वो उदास हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि यह सुनसान वीरान फोर्ट, ये उसका परिचय है कि यहाँ पर डर लाजमी है, डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो संख्या है वो बहुत कम है, नहीं के बराबर। बहुत ही प्यारी प्यारी तितलियाँ यहाँ पर मंडरा रही है, क्योंकि अच्छे से फूल खिले हुए हैं यहाँ पर, तो उन पर तितलियाँ मंडरा रही है। और ये एक और महाराजा का छोटा सा कमरा, जिसमें महाराजा जो है, वैसे पहले महाराजा की हाइट काफ़ी हुआ करती थी, लेकिन ये जो दरवाजे हैं ये गुप्त मार्ग है, तो ये छोटे ही हुआ करते थे, क्योंकि इनमें से अचानक से कोई घटना घट जाती है, उस समय निकलना होता है, तो वो छोटे ही रखे जाते हैं, ताकि उसमें जो है शत्रु पक्ष वहाँ नहीं पहुँच पाए। और बहुत ही सुंदर कला का यहाँ पर उदाहरण, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन। वर्तमान में भी ऐसा करने के लिए काफ़ी मशीन और मजदूरों को काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी अवस्था में जो डिज़ाइन है वो दिख रही है। उस समय को सोच के कितना अच्छा लगता है जब यहाँ पर राजा महाराजा रहते थे, उनकी कार्रवाई चलती थी, वो शासन करते थे, अपनी शासन करते हुए अपनी जनता का अच्छे से ख्याल रखना, और इस पर शत्रुओं का आक्रमण ना हो जाए उसके लिए युद्ध के लिए सैनिक तैयार रखना, सारे जो है युद्ध लड़ने के जो उपकरण हैं, जो वेपन्स हैं वो तैयार रखना, घोड़े, हाथी सब तैयार, रथ, ये सारी व्यवस्थाएं संभालना उस समय कितना कितना सुंदर और कितना अच्छे तरीके से राजा संभालते थे। और साथ में इन महलों का रख रखाव बहुत ही सुनकर, समझकर, सोचकर बहुत ही अच्छा लगने वाला पॉइंट है ये। शुरुआती समय में जब ये महल बना, तब ये किला, जो किले का जो ये महल है, ये 7 मंजिला था, लेकिन अभी वर्तमान में ये सिर्फ 3 मंजिला ही बचा है, क्योंकि बाकी पूरा खंडहर हो चुका है। यहाँ पर जो भूत प्रेत की जो चर्चाएं होती है, भूत प्रेत के बारे में जो कहा जाता है, वो कहाँ तक सच है, ये अभी हम दिन के अंदर यहाँ पहुँचे हुए हैं, अभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन रात्रि के समय में यहाँ क्या होता है इसका हमें आभास नहीं है। अगर रात्रि के अंदर यहाँ रुका जाए तब पता चले कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं या नहीं। लेकिन हाँ, इस महल में भी जो राजा निवास करते थे वो अकबर के दीवान हुआ करते थे, और उनकी जो पुत्री थी वो बहुत ही सुंदर थी, तो उसके ऊपर कुछ जादू टोने किए हुए थे, तो वो ज़रूर कुछ अशुभ था, उसकी वजह से ये जो महल थे वो खंडहर में बदल गए। और समय के साथ यहाँ पर इतना बदलाव हुआ, इतना परिवर्तन हुआ कि अब यहाँ पर भूतिया कहा जाता है, और यहाँ पर लोग आना भी नहीं चाहते हैं। आपको कितने 3 घंटे का जो ये वीडियो है, 3 घंटे हो गए हमें इस किले के अंदर,
4 घंटे होने आए, लेकिन फिर भी अभी तक यहाँ पर बहुत ही कम लोग यहाँ पर महसूस हुए हैं, कोई भी नहीं दिखा है। उसका मुख्य कारण यही है कि इसको भूतिया कहा गया है और इसके अंदर भूत चुड़ैलों का डेरा माना जाता है। इस पुरानी डिज़ाइन को ध्यान से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी कारीगरी इसके अंदर की गई है। अब ये पत्थर टूट चुके हैं, अब ये बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है इमारतें, तो खंडहर जो है वो समय के साथ कमज़ोर हो चुके हैं, तो कुछ ज़्यादा समय नहीं टिक पाएंगे, टूटने की स्थिति में है। ये पत्थर भी टूट चुका है, तो ये गिरने की स्थिति में है। और ये जो बाहर खंडहर पड़े हैं, ये सारे ये टूटे हुए इसी की चीज़ें जो अवशेष हैं वो यहाँ डाले गए। वर्तमान में भी इतना अंधेरा है, 3-4 बजे हुए, 3-4 बजे इतना अंधेरा है, तो उस समय में तो दिन और रात्रि के समय अंधेरा ही अंधेरा था, तो उसको अंधेरे को कम करने के लिए मशालें जलाई जाती थी और मसाला जला करके जो बनी हुई है स्थान बने हुए हैं, इनमें रख दिए जाते थे, जिससे इस महल के अंदर लाइट की व्यवस्था होती थी, प्रकाश रहता था। ये जो है ऊपर की छत है, तो उस समय में जो है ये छत जो निर्माण की जाती थी, वो पत्थर को एक-एक छोटे-छोटे पत्थर को जोड़ करके बनाई जाती थी। इतनी अच्छे से इनको रूप दिया जाता था। उस समय की शानदार डिज़ाइन देखने को मिली है, बहुत ही शानदार डिज़ाइन नक्काशी की गई है। और इधर खिड़की रखी हुई है छोटी-सी, जो टूट चुकी है, पर है काफ़ी लाजवाब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। उस समय की शानदार डिज़ाइन का जो ये उदाहरण है, समय के साथ इसके ऊपर कालिख लग गई है, बाकी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, बहुत ही अच्छी कलाकारी का ये उदाहरण। और ये जो पत्थर पड़ा हुआ है, ये दरवाजे के यहाँ लगा हुआ पत्थर हो सकता है। गणेश जी का यानी कि हाथी का बहुत ही बारीकी से किया हुआ चित्रण, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस पिलर यानी खंबे की डिज़ाइन को भी देखिए आप, बारीकी से की गई डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर रूप में पहले की कारीगरी। रामगढ़ के इस किले में एक चीज़ देखने को मिली है, राजा की तरह ही एक यहाँ पर लिखा हुआ है, राजा के समय से संबंधित ही, क्योंकि राजा की भी बहुत रानियाँ हुआ करती थी। तो इस एक बंदे ने भी लिखा है कि देखिए, पास से दिखाता हूँ आपको, पहला प्यार कमला और दूसरा प्यार है वो चमेली। तो जैसे राजा के बहुत सारी रानियाँ हुआ करती थी, वैसे ही इस बंदे के भी शायद 1-2 प्रेमिकाएँ हैं, इसलिए उसने लिखा है कि पहला प्यार कमला और दूसरा चमेली। नहीं होना चाहिए ऐसे इमारतों के ऊपर अपना, और ये गलत लोगों को गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। लोग इससे युवाओं में जो बहुत ही बुरी संगत फैलती है, बहुत ही गलत चीज़ है ये। और यहाँ पर कबूतर बैठे हुए हैं 2 शानदार। वाह! यहाँ पर है खूंखार जानवर, खूंखार पक्षी, जो चुड़ैलों के होने का संकेत देती है। आवाज़ भी आ रही होगी, ये देखिए। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर देखने को मिली है। पूरा अंदर है वो भी भरा हुआ है इस। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर ये है, भरी हुई है। चमगादड़ जो प्रेत आत्माओं के होने का संकेत देती है। हमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। इस तरफ भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और डर भी नहीं है। इनके अंदर हमारा कोई भी डर नहीं है, तो शायद हमें ही अपने कदम पीछे बढ़ा लेना चाहिए। बहुत ही छोटे-छोटे, चौथी जो नीचे तहखाना है, उसमें जाने के छोटे-छोटी सी सीढ़ियाँ लगी हुई है, और यहाँ से अगर अटैक हो जाए, तो अचानक से यहाँ से नीचे जाने की सीढ़ियाँ हैं। बहुत ही सुंदरतम दृश्य, बहुत ही अच्छी अवस्था में ये जो नीचे की मंजिल है, लास्ट वाला तहखाने की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। देखिए आप, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर अभी पानी का जो है कोई प्रकोप नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इनको बचाया नहीं गया तो कुछ समय बाद ये भी जो है नष्ट हो जाएँगे, ये भी पानी से खराब हो जाएँगे।
सुनसान वीरान भानगढ़ का ये दुर्ग। आगे हमें कुछ धुआं सा महसूस हो रहा है। हो सकता है कोई अशुभ संकेत हो, तो हम कैमरे को बंद करके एक बार धीरे से ध्यान से जा करके देखेंगे, फिर उसके बाद कैमरा ऑन करेंगे। इधर सामने बहुत ही सुंदर दृश्य श्वान देखने को मिला है, और ये हर उस फोर्ट में दिखते हैं जहाँ पर सुनसान हो, वीरान हो, जहाँ कोई नहीं रहता। और यहाँ पर अपने को सुंदर चित्रकारिता देखने को मिली है, बहुत पुरानी होते हुए भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पर है लकड़ी के जूते, जिनको पता नहीं ये जला दिए गए हैं, और शायद ये भी किसी के हो सकते हैं। है लकड़ी के जूते ये। कोई गुप्त मार्ग है ये जाने का, और ये खंडहर अवशेष पड़े हुए हैं, सब बिखरे हुए हैं, और सुंदर सा वातावरण है यहाँ का। बिस्तर पड़े हुए हैं पर काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, लगता है बहुत समय से यहाँ पर कोई नहीं आया है। एक और ये इधर पहाड़ी के इधर का रास्ता है जो बंद कर दिया गया है। निकलते हैं बाहर, क्योंकि काफ़ी बदबू भी बहुत ख़राब आ रही है। बहुत ही भयानक आवाज़ें यहाँ पर आ रही है, सुनाई दे रही है। अब हमें प्रस्थान कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त होने में कुछ ही समय बाकी है, और हमें भूत प्रेतों का आवाज़ होने लगा है। हमें समय से पहले निकल लेना चाहिए। एक और जो गुप्त मार्ग है वो यहाँ पर है, हम अभी दिखाते हैं आपको चल करके। ये इधर पहाड़ी पर आने जाने के लिए है, और ये ऊपर बहुत ही भयंकर अंधेरा यहाँ पर, और ये कहीं कहीं ये लगा रखे हैं जिससे बाहर की तरफ निगरानी की जा सकती, उस समय निगरानी रखी जा सके। और ये हम आ चुके हैं पूरा घूम करके यहाँ तक। यहाँ पर भी बाहर से देखने के लिए बहुत ही लंबी जो है सुरंग की तरह रखा हुआ दरवाज़ा, काफ़ी मेहनत से। यहाँ पर हमें रास्ते को देख लेना चाहिए, बहुत ही भयंकर रास्ता है, बहुत ही सकरा रास्ता है। बाहर की तरह खुला हुआ, और ये बिल्कुल अंधेरे में सीढ़ियाँ है, बहुत ही ध्यान से नीचे उतरना पड़ेगा। ये यहाँ पर सैनिकों के लिए गुप्त द्वार थे, इन द्वार से ऊपर और नीचे वो जो बारूद और वेपन्स अदल बदल करते थे। अभी जो हम आए थे वो ऊपर का तरफ का दरवाज़ा था, बहुत ही ऊपर का दरवाज़ा था वो ऊपर जो दिख रहा है वो था, और वहीं से हम नीचे उतरे हैं। बहुत ही काफ़ी लंबी मजबूत इमारत। वापस हम ऊपर जाते हैं इसी रास्ते से, क्योंकि इस रास्ते में आगे अंत नहीं, नीचे गिरने का खतरा है। बिल्कुल अंधेरे में होकर के हमें बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। यहाँ वापस ये बहुत ही लंबे रूप में बना हुआ है, इधर उधर सुरक्षा की दृष्टि से देखने के लिए एक छोटी सी गुफा की तरह ये आ चुके हैं हम ऊपर वाले में, और इससे भी ऊपर जाने के लिए ये रास्ता काफ़ी गुप्त मार्ग, काफ़ी अच्छे और गुप्त मार्ग रखे जाते थे, जिससे कि सैनिक को एक दूसरे को वेपन्स ले जाने का लिए जगह मिल सके, वेपन्स के लिए।
पहाड़ का पानी नीचे बहकर आता है, उसके लिए यहाँ पर कुंड बनाया हुआ है। ये कुंड बना हुआ है जो सामने से पानी आता है पूरे पहाड़ से, वो इसमें आता है और इस ये भराने के बाद इसके नीचे से वो लगे हुए हैं, पानी इसमें पहुँचता है। ये दिख रहा है, ये यहाँ पर पानी बह रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये कुंड भरने के बाद आगे एक कुंड और है, तीसरा कुंड। तो ये तीनों कुंडों में पानी सप्लाई होता है और तीसरा भी भरा जाने के बाद जो है वहाँ पौधों पेड़ पौधों के उधर पहुँचता है पानी। कुछ ही समय में सूर्यास्त होने वाला है और पूरे इस भानगढ़ के किले में हम अकेले ने विचरण किया, क्योंकि ये भूतिया किला होने की वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहता। ये आपने शाश्वत अपनी आंखों से देखा, कोई भी नहीं था पूरे किले के अंदर और सूर्यास्त होने वाले ही है। तो भूत प्रेत जब सक्रिय होते हैं उससे पहले हमें ये किला छोड़ देना चाहिए। देखिए आप, पूरा किला सुनसान वीरान, ना इधर दूर दूर तक कुछ दिखता है ना इस तरफ है, तो सिर्फ यहाँ पर ये डरावने पेड़ पौधे, चारों तरफ डरावने पेड़ पौधे, सिर्फ ये कुछ पक्षी और पशु जो हैं हमारा साथ दे रहे हैं ताकि हम डरे नहीं, वरना यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं भूतों का डेरा भानगढ़, भूतों का गढ़ भानगढ़। 5:30 हो चुके हैं, 5:30 बज चुके हैं। अब हमें यहाँ से प्रस्थान कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ खतरा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे भूत प्रेत चुड़ैलें सक्रिय होने वाली है कुछ ही समय में, वरना ऐसे अचानक से सुनसान और ऐसा महसूस होने लगा है जैसे ज़रूर कुछ न कुछ खतरा यहाँ पर है। बाकी देखिए आप, पूरा किला जो है आपको वहाँ से दिख रहा होगा, वो किला जो वो सुनसान है, कोई नहीं है यहाँ पर। एक डॉग यानी कुत्ता ज़रूर था और बाकी ये जो बंदर हैं इनके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। और मैं हूँ, मैं भी अब प्रस्थान करता हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसा भय लगने लगा है। भूतों का गढ़ भानगढ़। 6 घंटे भानगढ़ के अंदर बिताने के बाद अब हम मुख्य गेट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। लगभग सूर्यास्त हो चुका है, लगभग सूर्यास्त हो चुका है और महल के अंदर से हल्की हल्की सी भूत प्रेतों की चुड़ैलों की आवाज़ आ रही है। इसलिए जल्दी से मैं गेट की तरफ आ चुका हूँ, क्योंकि पीछे की तरफ जो है मुझे खतरा महसूस हो रहा है। कहाँ से आए हो आप? जयपुर। जयपुर से। क्या नाम है आपका? जसमीत। जसमीत। कहाँ पे हो अभी आप? मानगढ़। बानगढ़ में। क्या किले में गए हो? देखा भूत? देखा है भूत? नहीं देखा? चुड़ैल नहीं देखी? अच्छा लगा? किला अच्छा नहीं लगा? खंडहर है ना, इसलिए अच्छा नहीं लगा। अच्छा, और अगर यही महल होते बढ़िया और राजा दिखते तो अच्छा लगता। हाँ हाँ, तब तो अच्छा रहता है, राजा महारानी को देखते हैं ना, तब अच्छा लगता है। तो वापिस अब कहाँ जाओगे? जयपुर निकल जाओगे? अच्छा, आप और साथ में कौन आए? चाचा जी और आप। अच्छा, गाड़ी लाए? पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? 4th क्लास। जयपुर में? अच्छा, बहुत बढ़िया। ये हेडफोन बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना?